नमस्ते बच्चों, प्रभात किड्स स्कूल से मैं श्वेता जायसवाल हिंदी की दासिका में आप सभी का स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज का हमारा विषय है कारक। हिंदी व्याकरण से आज हम कारक पढ़ने वाले हैं, जिसे इंग्लिश में केस भी कहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का पाठ। बच्चों, एक उदाहरण लिखा है मैंने यहाँ पर, देखिए। माँ बच्चों हलवा बना रही है। कैसा लगा आपको? कुछ समझ में आया? नहीं ना, कुछ अटपटा सा लग रहा है, कुछ तो भी छूट गया है ऐसा हमको लग रहा ना। ये सही लग रहा है कि आपको ये वाक्य? नहीं है ना। तो अब दूसरा उदाहरण देखते हैं। बच्चे मैदान खेल रहे हैं। ये कैसा लगा आपको? समझ में आ रहा है? कुछ नहीं समझ में आ रहा ना, कुछ तो भी छूट गया है हमारा, कुछ यहाँ मिस हो गया है, ऐसा हमको महसूस हो रहा है। ठीक है, तो चलिए क्या मिस हो रहा है यहाँ पे उसको डालकर देखते हैं अब हम कि कैसा लगेगा हमारा यह वाक्य। ठीक है, माँ बच्चों के लिए हलवा बना रही है। ठीक है, अब दूसरे वाक्य में देखते हैं। बच्चे मैदान में खेल रहे हैं। क्या रहेगा हमारा? माँ बच्चों के लिए हलवा बना रही है। किनके लिए? बच्चों के लिए। तो ये जो के ये हमारा से छूट गया था, है ना, हम भूल गए थे उसको लिखना। अब दूसरे वाक्य में क्या छूट गया था हमारा? बच्चे मैदान में खेल रहे हैं, यानी ये जो में है ये भी हमारा छूट गया था। ठीक है, तो यह जो वाक्य को पूरा करने के लिए ये जो शब्द है के लिए, में, ये क्या है? इसी को हम कारक कहते हैं। इन्हीं शब्द को क्या कहते हैं हम? कारक। कारक शब्द को ही हम विभक्ति चिन्ह और परसर्ग के नाम से भी जानते हैं। कारक चिन्हों को हम क्या कहते हैं? कारक, परसर्ग और विभक्ति चिन्ह। ठीक है बच्चों, समझ में आया आपको? भाषा फिर से एक बार और हम दोहरा लेते हैं। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम का वाक्य से संबंध जोड़ने का काम करते हैं वे कारक कहलाते हैं। अब संज्ञा और सर्वनाम देखिए, इस वाक्य में क्या था? माँ यानी क्या? संज्ञा है कि नहीं? बच्चों यानी क्या? संज्ञा। हलवा यानी क्या? संज्ञा। बना रही है ये क्या है? क्रिया है कि नहीं? तो क्या है इसमें? संज्ञा और क्रिया, ये दोनों भी शब्द आए हुए हैं। तो इस संज्ञा शब्द का इस क्रिया शब्द के साथ जो संबंध जोड़ने के लिए जिन शब्दों का हम प्रयोग करते हैं उसी को हम कारक कहते हैं। आई बात समझ में? माँ बच्चों हलवा और ये क्रिया, इनके बीच में ये जो क्रिया शब्द है इनके साथ में इनका संबंध जोड़ने के लिए हमें के लिए इस शब्द का प्रयोग किया। तो ये जो के लिए है वह कारक है। परिभाषा समझ में आई बच्चों आपको? ठीक है, चलिए अब इसके लिए एक महत्वपूर्ण बात यह है कि जब कारक चिन्ह का हम प्रयोग करते हैं संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण के साथ, तो इनका जो है मूल रूप वह बदल जाता है। जैसे उदाहरण दिया है वह औरत। ठीक है, अब जब उसमें कारक चिन्ह लग जाता है तो उसमें क्या बदलाव आता है कि उन औरतों ने, ऐसा हो जाएगा। ने क्या है? कारक चिन्ह है। अभी आगे हम और इसको विस्तार से पढ़ेंगे। तो कारक लगने के बाद संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण का मूल रूप बदल जाता है। ये विशेष तौर पे आपको ध्यान रखना है। ठीक है बच्चों, चलिए अब हम इसका आगे का देखते हैं। कारक के 8 प्रकार होते हैं। परिभाषा के अनुसार कारक के 8 प्रकार बताए जाते हैं। कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक, संबंध कारक, अधिकरण कारक और संबोधन कारक। इन्हीं के जो कारक चिन्हों का प्रयोग करते हैं उसी को हम विभक्ति चिन्ह भी कहते हैं, परसर्ग भी कहते हैं और कारक चिन्ह भी कहते हैं। ठीक है, तो अब कर्ता कारक के लिए कौन सा विभक्ति चिन्ह का प्रयोग हुआ है यहाँ पर? ने। कर्ता यानी क्या?
क्रिया को करने वाला। वाक्य में जिसके बारे में बात की जा रही है वह यानी कर्ता। ठीक है, कर्ता यानी कौन? क्रिया को करने वाला। उसके लिए कौन सा विभक्ति चिन्ह है? ने। अब हम वाक्य अगर हमारे पास कुछ दिया है, हम कैसे पहचानेंगे कि वो कर्ता कारक है या कौन सा कारक है? तो उसके लिए कुछ प्रश्न शब्द हमने यहाँ पे दिए। ठीक है, जब अगर हमें कर्ता कारक को पहचानना है, उसका अगर विभक्ति चिन्ह ने है तो किसने, यह लगाकर आपको प्रश्न करना है। राहुल ने पुस्तक खरीदी। किसने पुस्तक खरीदी? राहुल ने। तो जो ने है वो किसके लिए प्रयोग हुआ है? कर्ता कारक के लिए। तो इस वाक्य में कर्ता कौन है? राहुल। इस वाक्य में कर्ता कौन है? राहुल। राहुल ने पुस्तक खरीदी। ठीक है, समझ में आया आपको कर्ता कारक यानी क्या? चलिए अब आगे देखते हैं हम कर्म कारक। कर्म यानी कर्ता जो क्रिया कर रहा है, उस क्रिया का प्रभाव जिस पर पड़ रहा है उसे हम कर्म कारक कहते हैं। समझ में आया आपको? कर्ता जो क्रिया कर रहा है, उस क्रिया का प्रभाव जिस पर पड़ रहा है वह यानी कर्म कारक। उसका विभक्ति चिन्ह है को। अब इसको हम पहचानेंगे कैसे, है ना? तो उसके लिए हमने प्रश्न शब्द है किसको। किसको लगाकर अगर हमने वाक्य से प्रश्न किया तो हमें जो उत्तर मिलता है वह ही कर्म कारक होता है। उदाहरण, मोहन ने राम को पत्र लिखा। मोहन पत्र लिखा यानी लिखने वाली क्रिया हो गई वहां पर, लेकिन किसको पत्र लिखा उसने? राम को पत्र लिखा। तो मतलब मोहन के द्वारा जो क्रिया की गई है पत्र लिखने की, उसका जो प्रभाव है वह किसके ऊपर पड़ रहा है? राम के ऊपर पड़ रहा है। मोहन ने जब पत्र लिखा किसको? राम को पत्र लिखा, अर्थात राम जो है वह कर्म कारक है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अब हम करण कारक। करण यानी क्या? तो कर्ता क्रिया करने के लिए जिस साधन का प्रयोग करता है उसे हम करण कारक कहते हैं। ठीक है, इसका विभक्ति चिन्ह है से, के द्वारा, और प्रश्न शब्द है किससे, किसके द्वारा। क्या है करण कारक? साधन का प्रयोग। मोहन ने पेंसिल से पत्र लिखा। मोहन ने पेंसिल से पत्र लिखा, मतलब पत्र लिखने की क्रिया तो वो कर रहा है, लेकिन किसके सहायता से कर रहा है? वो पेंसिल से। तो वो जो पेंसिल है वह क्या है? करण कारक है। ठीक है, माँ रामायण पढ़ रही है। माँ करता है, पढ़ने की क्रिया वह कर रही है, पर वो क्या पढ़ रही है? रामायण पढ़ रही है। पढ़ने के लिए कोई ना कोई किताब का तो प्रयोग किया है ना उन्होंने, लेकिन कौन सी किताब? रामायण। ठीक है, तो ये जो रामायण है वह भी क्या है? करण कारक है। गीता साइकिल से बाजार गई। बाजार तो वो गई, जाने की क्रिया वहां हो रही है, लेकिन वो किसके जरिए गई? किसके द्वारा गई? वो साइकिल के द्वारा। पैदल तो चलकर नहीं गई, है ना? गाड़ी से गई है वो, साइकिल से वो गई है। तो वो जो साइकिल है वह भी क्या है? करण कारक है। ठीक है बच्चों, चलिए आगे देखते हैं हम संप्रदान कारक। देखिए नाम से स्पष्ट है यहाँ पे संप्रदान। प्रदान करना यानी देना। प्रदान करना यानी क्या? देना। उसके लिए विभक्ति चिन्ह है के लिए, को, और प्रश्नवाचक शब्द किसके लिए। तो संप्रदान यानी दूसरों के लिए। ठीक है, जैसे ये उदाहरण, माँ बच्चों के लिए हलवा बना रही है। किसके लिए हलवा बना रही है माँ? बच्चों के लिए, है ना? तो बच्चों के लिए ही काम कर रही है वो, दूसरों के लिए काम कर रही है ना, तो वह क्या हुआ? के लिए। यह जो है यह संप्रदान कारक का ही उदाहरण है। ठीक है, संप्रदान यानी करना प्रदान करना, दूसरों को देना, दूसरों के लिए कोई सेवा करना, कोई कार्य करना, उनके लिए कुछ चीज लाकर देना, वो यानी क्या हो गई? हमारा संप्रदान कारक हो गया, जिसका विभक्ति चिन्ह के लिए को है। ठीक है, तो प्रश्न शब्द है उसके लिए किसके लिए। आगे अपादान कारक। अपादान यानी अलग हो जाना, उसका विभक्ति चिन्ह क्या है? से अलग होना, मतलब कोई चीज किसी से अलग हो गई। रेलगाड़ी प्लेटफॉर्म से निकल चुकी है।
प्लेटफॉर्म पीछे रह गया, रेलगाड़ी आगे पहुंच गई, हो गया अलग अलग। ठीक है, पेड़ से पत्ता गिरा, पेड़ कहाँ है और पत्ता कहाँ है, नीचे, पत्ता गिरकर नीचे गिरा है तो पेड़ अलग पत्ता अलग, यानी से जो है अलग होने के अर्थ में प्रयोग किया जाता है। जिससे अगर हमें प्रश्न करना है तो कहाँ से, पत्ता कहाँ से गिरा, पेड़ से गिरा। ठीक है, यानी यहाँ पे अपादान कारक है। रेलगाड़ी कहाँ से निकली, प्लेटफॉर्म से निकली, प्लेटफॉर्म भी अलग हो गया, रेलगाड़ी भी अलग हो गई, यानी वह क्या है, हमारा अपादान कारक। समझ में आया, अपादान यानी क्या, अलग हो जाना। ठीक है, इसके बाद आता है संबंध कारक। कर्ता का संबंध किसके साथ है, यह पता करने के लिए विभक्ति चिन्ह है का, की के, नानी ने, राधी रे। इसके लिए जो प्रश्न है, शब्द है वह है किसका, किसने। यह पेन किसका है, ठीक है, संबंध पूछ रहे हैं ना कि किसका पेन है। ठीक है, यह पुस्तक किसकी है। तो ऐसे जो शब्द प्रश्न अगर हमने पूछा तो उसके लिए हमें जो उत्तर मिलता है वो क्या होता है, हमारा संबंध कारक। आया समझ में, कर्ता का क्या संबंध आ रहा है इस चीज के साथ में, वह यहाँ पे बताया गया है। इसके बाद आता है अधिकरण कारक। अधिकरण का विभक्ति चिन्ह है में, पर, किस पर, यानी क्रिया जो हो रही है वो कौन से स्थान पर हो रही है। ठीक है, किस पर, चिड़िया पेड़ पर बैठी है, किस पर बैठी है, चिड़िया पेड़ पर बैठी है, बैठने की तो वो क्रिया कर रही है, चिड़िया जो है वह करता भी है, लेकिन किसके ऊपर बैठी है, वहां पेड़ पर बैठी है, स्थान पता चल रहा है। बिल्ली मेज के नीचे बैठी है, किसके नीचे, मेज के नीचे बैठी है। ठीक है, तो अब इसके बाद आता है हमारा संबोधन कारक। संबोधन यानी किसी को बुलाना, किसी को आवाज देना, संबोध करना, उसके लिए विभक्ति चिन्ह है हमारा हे, अरे, ओ। अब जैसे हे ईश्वर हम सब पर अपनी कृपा बनाए रखो, किसको संबोध किया हमने यहाँ पर, हे ईश्वर। ठीक है, अरे सुनती हो, किसको संबोध कर रहे हैं हम, कोई सुनती हो जब कहा है, यानी समझ में आ रहा है कि यहाँ पे स्त्रीलिंग का प्रयोग, शब्द का प्रयोग है। ठीक है, उसके बाद में ओ, जब कोई दूर है हम उसे आवाज दे रहे हैं, ओ इधर आओ, ठहरो, रुको, है ना। तो इस तरीके से जब हम किसी को संबोध कर रहे हैं वह यानी हमारा संबोधन कारक है, जिसे हम संबोधित करते हैं। इतना समझ में आया बच्चों आपको, कारक की परिभाषा समझ में आई, कारक किसे कहते हैं यह समझ में आए। ठीक है, उसके 8 प्रकार, उसके विभक्ति चिन्ह यह आपको आपकी पाठ्य पुस्तक की सहायता से अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, धन्यवाद।